श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः आप सभी को वंदन, अभिनंदन। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अवगाहन कर रहे थे और इस श्रृंखला में भगवान ने हमें प्रशांत चित्त योगी का उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा की थी कि जब हम संसार में प्रशांत चित्त हो जाते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं और एक ही परमानंद की प्राप्ति का सहारा लेकर आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। स्थिरता जीवन का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जब हम स्थिर चित्त होते हैं तो हम बहुत सफलता के साथ बहुत बड़े बड़े काम में सफल होने की हिम्मत रखते हैं। और चूंकि ये भगवान को पाना आसान काम तो नहीं है, उनकी तरफ कदम बढ़ाना आसान तो नहीं है, तो इसी संदर्भ में भगवान ने अगला श्लोक बोला। उन्होंने कहा कि युञ्जन नेवम तदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात विगत कल्मषः, जिसके संपूर्ण पाप समाप्त हो गए हैं। अब पाप समाप्त कैसे होते हैं, ये जिज्ञासा पहले भी आ चुकी है। जब हम परमात्मा की ओर उन्मुख होते हैं या उनकी शरण में शरणागति चाहते हैं तो उनके सम्मुख जाते ही पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और विश्वास के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पाप रहित जब हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होता है और उस सुखद अनुभूति में वह सिर्फ आनंद का अनुभव करता है। और संसार में हमें पाना क्या है, केवल आनंद की प्राप्ति ही तो चाहते हैं, सुख ही तो चाहते हैं और उसकी तलाश दर बदर करते रहते हैं, दिनों दिन वर्षों करते रहते हैं, लेकिन संभव नहीं होता क्योंकि हम सुख ढूंढते हैं संसार में, सांसारिक वस्तुओं में। सांसारिक वस्तुओं में, संसार में सुख पाना यह बड़ा हास्यास्पद है। क्षण भर तो कुछ महसूस होता है कि हाँ कुछ मिला, लेकिन क्षण भर बाद वो नहीं रहता क्योंकि उसमें आनंद का समावेश नहीं है। आनंद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शरणागति में है, परमात्मा के नाम में है, परमात्मा की ओर बढ़ने में है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो सुखद अनुभूति, आनंद की अनुभूति ये क्षण हमें तभी मिलेंगे जब हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, अपने मन को शांत कर अपने मन को परमात्मा में सौंपने की जब चेष्टा करने लगते हैं तो हम कदम कदम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। और उन्होंने फिर एक बात कही, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। वही योगी, वही प्रशांत चित्त व्यक्ति समस्त भूतों में मुझे ही अनुभूति करता है और सब में अपने आप को भी देखता है। आत्मा एक है, सब में व्याप्त है, परमात्मा एक है, सब में व्याप्त है। इस तरह की जब उसकी दृष्टि बनती है, मनः स्थिति बनती है, तो वह योगी कहा जाता है। और समदर्शी होने के कारण सब में अपने आप को देखना, आत्म तत्व को देखना, सब में परमात्मा को देखना और अपने आप में ईश्वर में स्थित होने का प्रयास करना। यानी सब भूतों में वही स्थित है, मेरे अंदर भी वही है और संपूर्ण भूतों में आत्मा के रूप से वो कल्पित देखा जाता है और सबके अंदर बैठ करके सबके कर्मों को वो देखता है। तो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, या जो
शांति का या आनंद की प्राप्ति का जो कारण है वह सब में व्याप्त है। संपूर्ण चराचर जगत में वो दिखाई देता है, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि है आपका प्रशांत चित्त परमात्मा में लगना, और उसके बाद योग युक्त योग की अवस्था में प्राप्त होना और सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करना। जब इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति की ओर कदम अग्रसर हुआ ऐसा मानना चाहिए। फिर उन्होंने बड़ा सुंदर सा प्रश्न अपने हम लोगों के प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं वो फिर उन्होंने हमारे प्रश्न का समाधान करने की कोशिश की। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। उन्होंने कहा कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, माम पश्यति, सब में, सब जगह, सबके अंदर मुझे देखता है, यानी मैं ही तो सब में व्याप्त हूँ, जीवंत जो भी है उसमें मैं व्याप्त हूँ, और जो भी जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है उन सब में मैं व्याप्त हूँ। सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में ही सबको देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता हूँ या अदृश्य नहीं होता हूँ, और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। यानी जब हमारी दृष्टि सब में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब में परमात्मा ही दिखाई देने लगता है, तब वह परमात्मा हमारे लिए अदृश्य नहीं होता, और ना हम परमात्मा के लिए अदृश्य होते हैं। जैसे हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हमने ये कर लिया है। हमारी दृष्टि सामान्य जगत की वस्तुओं पर और प्रतिबिंबों पर जाती तो है, लेकिन क्या वो ब्रह्म तक पहुंचती है? नहीं। और जब हमारी दृष्टि ब्रह्म तक नहीं पहुंचती है तो आनंद की अनुभूति होती नहीं है, और हम ऐसा क्रंदन करते रहें, कहते रहें, उस क्रंदन का परिणाम नहीं आता, तो हम कहते हैं भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ी ही नहीं। जब उसकी दृष्टि हम पर नहीं पड़ी तो हम जैसे एक समाज में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हजारों लोग चल रहे हैं, तो जिस पर दृष्टि गई वो तो कहीं याद रह जाता कुछ कुछ, और जिन पर दृष्टि नहीं गई उनका हम वर्णन या उनका चित्रण या उनकी याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको देखा ही नहीं। ऐसा ही कुछ परमात्मा के साथ होता है। जितनी इतना बड़ा संसार है बनाया उन्होंने, वो तो खैर देख रहे हैं, और देखते ना हो तो चलता कैसे है। लेकिन जब हम उनकी तरफ उनको पाने के लिए बढ़ने लगते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तब वो अपनी दृष्टि में आने के लिए आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं, और वही परीक्षा है कि हम प्रशांत चित्त होकर योग में स्थित होकर सब में उस ब्रह्म को देखें, और वह ब्रह्म मुझे भी देखे। मेरी प्रक्रिया को जो हम कर रहे हैं, जो प्रयासरत हैं, उस प्रयास में कभी परमात्मा की दृष्टि भी इधर पड़ जाए। कहते हैं ना, एक ही दृष्टि तो पड़े, एक बार क्षण मात्र अगर दृष्टि उनकी पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। तो उस कल्याणमयी दृष्टि का, क्षण मात्र का जो अनुभव हमें करना है, जो हमें चाहत है, उसके लिए हमें ये मार्ग अपनाने होते हैं या ये प्रयास करने होते हैं, और तब वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ। ऐसा लिखा है उन्होंने, ऐसा कहा है उन्होंने, और ऐसा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अंतरात्मा की संपूर्ण इच्छाएं जो परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति के लिए हैं, वो अवश्य पूरी होंगी। और इन सुंदर श्लोकों का, इन सुंदर क्षणों का और उनकी मार्गदर्शन की जो दृष्टि मुझे मिली है या हम सबको मिल रही है, उसका हमें पूर्णतया पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब इस तरह से हम अपने आप को बनाने की कोशिश करने लगेंगे या इस मार्ग पर चलने लगेंगे, तो निस्संदेह उस सुखद
शांत ब्रह्मानंद की प्राप्ति हमें होगी, यह विश्वास रखना चाहिए। परमात्मा का नाम ही विश्वास है, और विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ कदम अपने और कुछ कदम उसके, और एक न एक दिन ऐसा अवसर आता है कि हम उस आनंद में द्रवीभूत होकर उसमें साकार अपने आप को देखने लगते हैं। और यही प्रयास, यही इच्छा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं हम सब, और यही दिन हमें मिलना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं जब हम प्रयासरत रहकर उन्हें पाने की ओर, या उन्हें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लें और पाकर अपने आप के इस जीवन को कृतार्थ करें। आज के लिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय